सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जेपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कुछ भूगोल का चैप्टर लेके आया हूँ और ज्योग्राफी का ग्लोब के बारे में थोड़ा सा अपन बात करेंगे। जैसे कि ये ग्लोब है, इसके अंदर जो ये रेखाएं खींची जाती है ना, खींची जाती है, ये अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश की बात करें तो एक तो ये समांतर चलती है। क्या चलती है? अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम, ये समांतर होती है, कहीं भी मिलती नहीं है। इनकी संख्या होती है 181। अक्षांश जो रेखाएं होती है ये किसी भी स्थान की स्थिति का बोध कराती हैं। किसी भी जो स्थान है, स्थान की स्थिति का बोध कराती है या किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो अक्षांश रेखाओं से करते हैं। अक्षांश रेखाएं 180 प्लस 1 81 होती है। ये जो बीच वाली है ये जीरो रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर है ये कर्क है, ये 0 और ये 23.5 डिग्री। ये तो 23.5 डिग्री कर्क है जो उत्तरी अक्षांश में कहलाती है, और ये नीचे वाली है ये है मकर, और ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा कहलाती है, दक्षिणी में होती है। तो इससे एक बात स्पष्ट होगी कि जो अक्षांश रेखाएं होती है इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा होती है, जो जीरो लाइन होती है। विषुवत रेखा के ऊपर चलते हैं तो उत्तरी ध्रुव आता है, और नीचे चलते हैं तो दक्षिणी ध्रुव आता है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी है। और ये कौन सा है? दक्षिणी है। एक बात और, जो ये अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है ये समांतर होती है, कहीं भी मिलती नहीं है। ये विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जो अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखाओं को उत्तरी ध्रुव की रेखाएं और दक्षिण ध्रुव की रेखाओं के रूप में दो भागों में बांटती है। जो विषुवत रेखा के ऊपर होती है वो कर्क रेखा कहलाती है, और नीचे जस्ट होती है वो मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री पर होती है, उत्तरी अक्षांश में होती है, और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर होती है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 प्लस 81, 181। अब दो अक्षांशों के बीच की जो जगह है ना, ये दो अक्षांशों के बीच की जगह क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। दो अक्षांशों के बीच की रेखा जो है, जगह है, वो कटिबंध कहलाती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब जो ये रेखा है और
इस प्रकार से जो रेखाएं चलती है और इस प्रकार से जो रेखाएं चलती है, ये होती है देशांतर। कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है? समय का निर्धारण। देशांतर रेखाएं होती है, इनका कार्य होता है समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। समय का निर्धारण करने का कार्य कौन सी रेखा करती है? देशांतर रेखाएं करती है। और स्थान का निर्धारण करने का कार्य या स्थिति का निर्धारण करने का कार्य कौन सी रेखा करती है? अक्षांश रेखाएं करती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त में होती है, समांतर होती है, कहीं भी मिलती नहीं है, पूर्व से पश्चिम होती है। और जो उत्तर से दक्षिण जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है वो देशांतर होती है। देशांतर रेखा होती है, समय का निर्धारण करती है। और देशांतर रेखाओं को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा होती है, देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है, वो कहलाती है ग्रीनविच रेखा। दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। वो होती है ग्रीनविच रेखा। और जो दो देशांतरों के बीच की जो जगह होती है ये कहलाती है गोर या गोरे। अब बात करते हैं देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देशांतर जो होती है इनकी कुल संख्या होती है 360। देशांतर रेखा एक वृत्त एक ध्रुव को दूसरी ध्रुव से अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है? अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, समांतर चलती है, 180 + 1 181 संख्या होती है अक्षांश की, स्थिति का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव को मिलाती है, अर्धवृत्त होती है, समय का निर्धारण करती है। कुल संख्या 360 होती है। बीच की जगह गोर या गोरे कहलाता है, दो भागों में बांटने वाली रेखा ग्रीनविच कहलाती है। इतनी बात इस श्लोक से हमारे समझ में आ गई। अब ये मिटाते हैं, कुछ और करते हैं। चलिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और अब इसके संबंध में और कुछ छोटी सी बात करते हैं। मैंने कहा कि भारत की स्थिति, भारत की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से देखी जाए, अक्षांश की स्थिति यानी कि अक्षांश, भारत के अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब है अक्षांश की दृष्टि से हमारा भारत और राजस्थान उत्तर में पड़ेगा। कैसे? भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर भारत की स्थिति पाई जाती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएगा। अब करते हैं राजस्थान की बात। अगर राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर हमारा क्या कहलाएगा, राजस्थान पाया जाता है। इसका अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत और राजस्थान दोनों ही उत्तर में पड़ेगा। मतलब ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब है, तो ये अक्षांश आगे मिडल विषुवत रेखा, तो ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया उत्तरी। इसके इधर वाला उत्तर कहलाएगा विषुवत रेखा को ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति इस गोलार्ध के अंदर, भारत यहाँ है, इस पूरे गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में भारत कहीं भी हो सकता है। अक्षांश रेखा में ये बताती है। ये हो गई अक्षांश रेखा। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर रेखा की दृष्टि से हम भारत की और राजस्थान की स्थिति का बोध कराते हैं। तो पहले ले लेते हैं देशांतर के रूप में भारत। देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर मतलब 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर 4 ने आकर के 7 लिख देना। 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है भारत की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति करें, ये तो हो गया भारत। अब राजस्थान की बात करें तो ये है 69 डिग्री, जो राजस्थान है हमारा, यह है राजस्थान जो हमारा है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब फिर ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब के अंदर इसका स्थान निर्धारण करते हैं। ये हमने एक छोटा सा रफ ग्लोब बना लिया। ग्लोब बनाया है और इस ग्लोब के अंदर हम देखें तो ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से ग्लोब है हमारी पूरी पृथ्वी 4 भागों में बढ़ जाती है। ये भाग कहलाता है पश्चिमी, पश्चिमी भाग, और ये कहलाता है, ये जो है ये उत्तरी भाग कहलाता है, उत्तरी पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार की कंडीशन है। तो अपन भारत की बात करें तो हमने देखा था भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश तो ये हो गया पूरा। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर में हमने देखा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर,
68 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने क्या 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर ये हो गया। तो कहीं न कहीं भारत की स्थिति की बात करें हम, ये हमने वृत्त की बात बना लिया। ये भारत बनाया, तो भारत की कंडीशन यहाँ होगी। इसका मतलब है अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तर में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में है। ये हमारी कंडीशन रहेगी। तो इसका मतलब है देशांतरीय दृष्टि से तो पूर्वी देशांतर में रहेगा और अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में रहेगा। ये हमारे भारत की एक कंडीशन आ गई है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, कुछ आगे करते हैं। आगे जो हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो है 82.5 डिग्री। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये जो समय है, ये जो रेखा है 5 राज्यों में से निकलती है। 5 राज्यों से होकर के निकलती है। 5 राज्य कौन कौन सी है? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र। ये 5 राज्य है जिनमें से ये 82.5 डिग्री हमारी गुजरती है। एक कंडीशन और बात करें कि ग्रीनविच रेखा से हम कितने आगे हैं या पीछे हैं, तो इस 82.5 डिग्री है ना, इसके साथ में 4 मिनट का गुणा करोगे तो हम 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच रेखा से आगे हम हैं, हमारा स्टैंडर्ड आगे है। ये बात, इतनी बात मैंने बता दी। इस चीज को आप प्रैक्टिकली बना करके मैप्स उसके अंदर अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया याद होगा। क्लास कैसी रही, मैं इसको और भी आगे लंबी खींच सकता हूँ, लेकिन बड़ी क्लास में कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो मैटर्स है तो वो चला दिए, और डाउनलोड करने में थोड़ी समस्या आती है बड़ी क्लास में। तो ये मेरी बातें थोड़ी सी मेरी सीमाएँ हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। प्लीज़ साथ में दीजिए।